अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो जिन भी भाई को कन्फ्यूजन है वो ये वीडियो लाज़िम देखें। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो है रोलर कबूतर और टम्बलर कबूतरों के बारे में। तो रोल कौन से कबूतर करते हैं और टम्बल कौन से कबूतर करते हैं और इन टर्म्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो हमारे जो लोकल ज़बान है, लोकल भाषा है हमारी, रीजनल जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं हैदराबाद में या साथ में नेबरिंग स्टेट्स में जहाँ पे भी है हमारे पास, मुंबई हो गया, साइड में हो गया, हम लोग क्या करते हैं जो कबूतर हवा में कलाबाजियाँ करते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे इलाहाबादी कबूतर भी होते हैं जो हवा में पलटी मारते हैं। तो ये पलटी मारने वाले कबूतरों को मुंबई साइड पे पल्टर कबूतर बोलते हैं, ठीक है? पलटी मारने वाले। वही अगर आप उसको थोड़ा इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं रोल करने वाले कबूतर, उनको रोलर बोल दिया जाता है, ठीक है? और टम्बलर भी होते हैं। टम्बलर कौन से कबूतर होते हैं? टम्बलर ऐसे कबूतर होते हैं जो हवा में ठहर के एक साथ ऊपर की तरफ पलटी मारते हुए चढ़ते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर्स। तो ये जो वीडियो है, आपको वीडियो के साथ साथ मेरा ऑडियो चलते रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि पीछे जो है आपको स्क्रीन पे इनके सैम्पल्स बता दिए जाएँ कि इनकी फ़्लाइट का पैटर्न कैसे होता है। तो भाई जो साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर्स होते हैं, जो बेंगलुरु की ब्रीड, चेन्नई की ब्रीड होती है, कर्नाटका साइड की जो ब्रीड्स हैं ये कबूतर आसमान में काफ़ी देर तक उड़ते हैं। उड़ने का एक और रीज़न ये है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से, ठीक है? लो एज़ इन एकदम लो 0 डिग्री 10 डिग्री नहीं, कंपेयर करेंगे तो आपको कड़क कड़क धूप नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ ये जो कबूतर हैं ये आसमान में ठहर के हवा में पलटी मारते हैं, इसलिए इनको टम्बलर कबूतर बोलता है। टम्बल करना इसको बोला जाता है। और इसी के हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? इराक़ी टम्बलर्स हो गए और उसके बाद हमारे पास टर्की के तो काफ़ी ऐसी नस्ल है, तुर्की जिसको बोला जाता है, TURKEY जो कंट्री है, वहाँ के तो काफ़ी ऐसी ब्रीड्स हैं जो टम्बल करती हैं, ठीक है? जैसे टर्किश टकला टम्बलर बोला जाता है इसको। ये काफ़ी एक बहुत ही मशहूर नाम है, टर्किश टकला टम्बलर, ठीक है? और ऐसे बहुत सारी ब्रीड्स हैं, ठीक है? शॉर्ट फेस टम्बलर हो गए और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे और काफ़ी सारे नाम भी ऐड कर दूँगा। ये जो मुझे एकदम से ज़बान पे आ रहे थे, मैंने उन टम्बलर्स के नाम यहाँ पे ले लिए, ठीक है? तो ये हो गए भाई हमारे टम्बलर कबूतर, जिनका सिस्टम होता है वर्टिकल 90 डिग्री में टम्बल करना, ऊपर की तरफ उठते हुए, या नहीं तो फ्रंट वेज, ठीक है? कबूतर अगर सामने की तरफ टम्बल करता है आगे उड़ते हुए तो इनको टम्बलर कबूतर बोला जाता है। तो ये टम्बल जो होता है ये होता है कुछ सेकंड्स के ड्यूरेशन में, ठीक है? कुछ देर तक कबूतर टम्बल अपना रोकता है फिर टम्बल करता है, ठीक है? कंटिन्यूस में भी आपको 1-2 सेकंड का वक्फा लाजमी दिखेगा। कबूतर एक ही साथ टम्बल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको समरसॉल्ट भी बोल सकते हैं आप, कुलाटी मारना जिसको बोलते हैं। इंसान जब कुलाटी मारता है सीधे से उल्टा होके सीधा होता है, फिर वो उल्टा होके सीधा होता है। तो इसके बीच में जो वक्फा होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है टम्बलर कबूतरों में। अब बात करते हैं हम रोलर कबूतरों की, और रोलर कबूतर क्या होते हैं। फॉर अ बेसिक एग्जाम्पल जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, रोलर कबूतर वो कबूतर होते हैं जो कंटिन्यूसली एक साथ रोल करते हैं या जी कुलाटी मारते हैं। एक साथ कुलाटी मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है ऊपर चढ़ते हुए। तो ये जो कबूतर होते हैं ये ऊपर चढ़ते हुए कुलाटी नहीं मारेंगे, ये नीचे आते हुए अपने आप को गोल गोल घुमाते हुए आते हैं। फॉर एन इंस्टेंस बहुत ईजी एग्जाम्पल आपको देते हैं, लोटन कबूतर जिसको बोला जाता है, ठीक है? जो ज़मीन पे टम्बल रोल करते हैं, इनको पार्लर रोलर भी कहा जाता है, ठीक है? पार्लर रोलर एक ऐसी नस्ल होती है जिसको अगर आप ज़मीन पे छोड़ते हैं, ये कुलाटी मारते हुए पीछे की तरफ कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक रोल करते हुए चले जाते हैं, जैसे आपने कोई बॉल नीचे ज़मीन पे डाल दिया है। तो इस हिसाब से होते हैं। यही सेम चीज़ जो है टर्की साइड से अगेन डोनेक कबूतर होते हैं, ठीक है? और टर्की की काफ़ी सारी ऐसे डाइविंग ब्रीड्स हैं जो हवा में रोल करती हुई नीचे की तरफ आती हैं, और ये रोल भी इस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सैंपल भी आपके लिए अटैच कर दूंगा वीडियो में। ऐसे दिखेगा कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, वो इस तरीके से रोल करते हैं। तो ये हो गए हमारे रोलर कबूतर। तो टम्बलर कबूतर का आपको बता दिया कि टम्बलर कबूतर ऊपर चढ़ते हुए टम्बल करता है, ठीक है? टम्बल बोलते हैं उसको, कुलाटी मारना ऊपर चलते हुए कबूतर, टम्बलर।
रोल करते हुए नीचे आना, कुलाटी मारते हुए नीचे आना इज़ रोलर कबूतर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कबूतर अगर ऊपर जाता है तो वो टम्बलर है, नीचे आता है तो वो रोलर है। अब बात करते हैं कि हमारे जो माशरे में है या हमारी सोसाइटी में है वो कबूतर हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास ज़्यादा तादाद में टम्बलर कबूतर अवेलेबल हैं, ठीक है। टम्बलर कबूतर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टम्बलर कबूतर अवेलेबल है। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम साउथ में देखें तो कर्नाटका और ये बेंगलुरु लाइन, चेन्नई लाइन के ये जो कबूतर हैं जिनको ये लोग कर्नम कबूतर भी बोलते हैं, अगर आप लोगों को इनकी नॉलेज है तो ये जो सारे कबूतर हैं ये साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कैटेगरी में आते हैं। ये इंडिया की ही एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड नस्ल है जिसको साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कहा जाता है। फॉर एन इंस्टेंस एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे उनकी पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उनका स्टाइल भी यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। जो ऑडियो है ये बैकग्राउंड में चल रहा है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हम आ जाते हैं डेक्कन में, ठीक है। डेक्कन एज इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस साइड में आंध्र प्रदेश के साइड पे आंध्रा वाले लो फ्लायर जिनको हम मद्रासी कबूतर भी बोलते हैं, मद्रासी कबूतर का एक और वेरिएशन है, ठीक है, एक और उसके अंदर स्ट्रेन है। जो आंध्रा वाली ब्रीड है वो शक्ल सूरत उनकी थोड़ी सी और डिफरेंट होती है कंपेयर टू मद्रासी कबूतर, लेकिन उनका जो फ्लाइंग पैटर्न एंड स्टाइल है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम होता है उनसे। वो लो फ्लायर्स होते हैं, लो एज इन जंगली कबूतर जैसे लो नहीं, आसमान में चढ़ेंगे, अच्छी ऊंचाई पे जाएंगे, बंद होके नहीं उड़ते ये कबूतर और काफ़ी ज़्यादा वक्त आसमान में बिताते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ये उड़ने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। तो ये जब आ जाएंगे हम आंध्रा तेलंगाना साइड में, जो हैदराबाद एंड नेबरिंग इसके सिटीज़ एंड स्टेट्स है, यहाँ पे ज़्यादा शौक जो डेवलप हुआ है वो टम्बलर कबूतरों का हुआ है। जो बड़े कबूतर थे, जो बड़े साइज़ के कबूतर थे, जो हवा में खेल करते थे, कलाबाजी करते थे। यहाँ पे फॉर एन इंस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये जो जंगली कबूतर वाला कलर होता है, हरे कबूतर जिनको बोला जाता है, उन कलर्स में ज़्यादा यहाँ पे टम्बलर कबूतर देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला स्टेट है हमारा नेबरिंग, ठीक है, कर्नाटका, वहाँ के जो बेंगलुरु वाले लाइन के कबूतर हैं वो कबूतर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। जब हमने यहाँ के कबूतर जो थे, जो रीजनल कबूतर यहाँ के जो भी बने थे, उनके साथ इनको क्रॉस कर दिया, वो हिसाब में यहाँ पे आप देखेंगे हरे कबूतर जो होते हैं वो ज़्यादा रोलर यहाँ पे देखे जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, अब आपको ऑलमोस्ट हर कलर में रोलर टम्बलर कबूतर यहाँ पे भी देखने मिल जाएंगे। रोलर कबूतर इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हवा में जब टम्बल करते हैं, टम्बलिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का वर्ड है जो लोकल लैंग्वेज में बहुत कम यूज़ होता है और काफ़ी कम लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता है। इसीलिए कबूतर को रोलर टर्म से आगे बढ़ाया गया और इसी टर्म के साथ साथ आगे जितने भी आप देख रहे हैं कबूतर, वो सब रोलिंग कबूतर के नाम से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से यूट्यूब पे जब वीडियो भी अपलोड होती है, जो मैं खुद अपने चैनल पे करता हूँ, लोकल रीजनल लोगों के लिए उसको रोलर कबूतर लिखा जाता है, क्योंकि टम्बलर जब मेंशन कर दिया जाता है, जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये टम्बलर कबूतर है क्या, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम ऊपर की तरफ चले गए तो हम चलते हैं वेस्ट के साइड में। वेस्ट के साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ है गुजरात। गुजरात के कच्छ के इलाकों में और सराउंडिंग एरियाज़ में काफ़ी सारे ऐसे कबूतर हैं जो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से टम्बल करते हैं, एज ए नीचे से ऊपर चढ़ते हैं कलाबाजी करते हुए या पलटी मारते हुए, ठीक है। या वहाँ की कबूतर तो पर कटे हुए कबूतर भी टम्बल करते हुए एक थोड़ी सी हाइट तक चढ़ के नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के कबूतरों की खासियत है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो और ऊपर जाएंगे तो आपको पंजाब साइड जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको टम्बलर कबूतरों का शौक़ नहीं मिलेगा। दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में भी आपको टम्बलर कबूतर जो हैं वो कम ही देखने के लिए मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो बहुत कम, नहीं तो भाई मुश्किल है। अगर आप थोड़ा और साइड में हम ईस्ट की तरफ हटते जाएं तो हमको लगेगा यूपी में आ जाते हैं इलाहाबादी कबूतर और मुरादाबादी कबूतर। ये सारे कबूतर जो होते हैं, यहाँ के कबूतर जो होते हैं इलाहाबाद साइड के, उन कबूतरों में भाई टम्बलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टम्बलिंग इलाहाबादी कबूतर मैंने पर्सनली एटलीस्ट
150 से 200 कबूतर देखे हैं। इलाहाबाद से कबूतर उतारे हुए इलाहाबाद स्टेशन, ठीक है, इलाहाबाद से जो कबूतर आते हैं यहाँ हैदराबाद, यहाँ वहाँ जो भी आते हैं, पिंजरा खोल के कबूतर को जब सामने से आदमी ने उड़ाया है, मैंने उनको टम्बल करते हुए देखा है, इलाहाबाद के कबूतरों को। अगर हम जाते हैं देवबंद के साइड, ठीक है, देवबंदी कबूतरों को भी मैंने हवा में टम्बल करते हुए देखा है। अभी उनके अंदर पीछे से कौन सा स्ट्रेन था या पीछे से कौन सी नस्ल उनके अंदर टम्बल ला रही है, वो मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं बस आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने क्या देखा है। तो बेसिकली ये वीडियो का मेन मकसद था टम्बलर और रोलर कबूतरों का डिफरेंस बताना। रोलर कबूतर कौन से होते हैं और कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादा, तो तेलंगाना में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है, और नीचे साउथ में अगर आप जाएंगे केरला साइड में, और नहीं तो कर्नाटका साइड लो और नीचे साउथ में, या कर्नाटका बिगिनिंग साइड में, यहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे लोगों ने रोलर कबूतरों को डेवलप किया है। पर्सनली देखे हुए कबूतर हैं ये मैंने। और अगर इंडिया में कहीं और भी रोलर कबूतर हैं तो मेहरबानी आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा और काफ़ी सारे जो भी लोग देखेंगे उनकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो यह रोलर कबूतर क्या है? रोलर कबूतर आसमान से गिरेगा नीचे, कबूतर रोल करते हुए, और सीधा नीचे आके आपकी छत पे गिरेगा, ठीक है, वो लैंड करेगा। कई बार ये कबूतर गिरते हैं, इनको अपनी रोल पे कंट्रोल नहीं होता और ये नीचे आके गिरते हैं। तो उस हिसाब से भाई ये कबूतर होते हैं। तो यही था भाई एक वीडियो, छोटा तो नहीं बोल सकते, 12 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था आप लोगों के लिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी सैम्पल्स है वो ऐड कर दिए जाएं, ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये कबूतर हैं क्या। और अगर कोई आपको सामने से बोलते हैं कि ये रोलर कबूतर हैं, तो आप उनसे पूछें कि भाई ये ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं, क्योंकि रोलर कबूतर का काम है ऊपर से नीचे आना रोल करते हुए, टम्बलर कबूतर का काम है नीचे से ऊपर जाना टम्बल करते हुए, एज इन कुलाटी मारते हुए। दोनों कबूतर कुलाटी मारते हैं, लेकिन टम्बलर कबूतर नीचे से ऊपर जाते हुए कुलाटी मारते हैं, रोलर कबूतर ऊपर से नीचे आते हुए कुलाटी मारते हैं। तो ये सिंपल था, रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। और कबूतर को बस पकड़ते ही ये रोलर है, ये टम्बलर है नहीं बोला जा सकता। साउथ इंडियन लो फ्लाइंग टम्बलर्स का एक डिफरेंट अलग सा स्ट्रक्चर है, जिसको हम देखते ही बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बेंगलुरु लाइन या चेन्नई लाइन के कबूतर हैं, जिसके ऊपर एक वीडियो एक्सक्लूसिव मैं बनाऊँगा। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि रीजनल वहाँ के शौकीन लोगों से इंटरव्यूज़ और उसके बाद क्वेश्चनर, उनसे जो क्वेश्चंस हैं मेरे वो, और उनके जो जाल होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। उनके साथ साथ कबूतरों को रखने का तरीका, उनकी खान पान, सारी चीज़ के ऊपर जो है एक डिटेल सा, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड नस्ल के ऊपर जो इंडिया की हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है और काफ़ी मशहूर भी है, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो है वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सेल के, शौक़ के, इन्फॉर्मेशन के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।